जी, कल हम लोगों ने हॉर्मोन्स के चैप्टर को स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका था। और हम लोगों ने हॉर्मोन्स का जो है, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी मैं दे चुकी हुई थी। और उसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था कि ग्रोथ हार्मोन डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, कहाँ से सिक्रीट होता है, उसका अनदर नेम क्या है, उसका जो सिनोनिम होता है। उसी तरीके से हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि सब हॉर्मोन्स को उनकी नेचर वाइज पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन के तौर पे। अब हम लोग इन सब हॉर्मोन्स को पढ़ रहे हैं डिटेल में। हम लोग डेफिनेटली सारे हॉर्मोन्स नहीं पढ़ सकते, तो हम लोगों के पास जितने हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड हॉर्मोन्स हैं, हम लोग उनको वन बाय वन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो आप लोगों का, अब हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन जिस तरीके से ग्रोथ हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता था, उसी तरीके से जो आप लोगों का ऑक्सीटोसिन है वो आप लोगों के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है। कनपट्टी वाली जगह पे दो ग्लैंड्स होते हैं विच इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आगे वाली साइड पे होता है, और जो उससे पीछे वाली साइड पे होता है विच इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इसकी जो केमिकल नेचर है वो ये है कि इसके ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। ठीक है। और पॉलीपेप मतलब प्रोटीन नेचर का होता है। और प्रोटीन नेचर का होने की वजह से ये कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, इसके पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये चीज आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेशक छोटा सा लिख लें कि एमसीक्यू, कि आप लोगों के ऑक्सीटोसिन जो है उसके पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। डेफिनेटली वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो प्रोटीन के पास तो अमाइनो एसिड्स ही होंगे। तो वो कितने अमाइनो एसिड उसके पास होते हैं, 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। आप लोग इसके ऊपर छोटा सा एमसीक्यू के फॉर्म में लिख लें। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैं आप लोगों को ये ऑक्सीटोसिन पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो चीज आप लोगों के शॉर्ट में मतलब आपके एमसीक्यूज में आएगी, डेफिनेटली वो मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगी। जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस, इसी तरीके से मैं आप लोगों को ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस जो है वो पढ़ाऊंगी कि ऑक्सीटोसिन का क्या एक्ट होता है और वो किस तरीके से जो है वो एक्शन अपना प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो है वो इफेक्ट ऑन द यूट्रस। यूट्रस जो है वो फीमेल बॉडी का पार्ट है। ठीक है। उसमें अब वो फीमेल बॉडी का पार्ट होने की वजह से वो क्या चीज जो है उस पे ऑक्सीटोसिन का क्या इफेक्ट आता है, हम लोग ये पढ़ने लगे हैं। जब भी प्रेगनेंसी होती है, जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों के जो मसल्स होते हैं डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसल्स, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो अंदर जो बेबी है या जो अंदर जो एम्ब्रियो है वो सही तरीके से यूट्रस में टिक नहीं पाएगा, तो अबॉर्शन हो जाएगा। उस अबॉर्शन से बचने के लिए क्या होता है कि नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो होता है, सक्रीट होता है। ठीक है। वो सक्रीट होके आपके एक्ट करता है, आपका फंक्शन करता है जाके यूट्रस पे। यूट्रस पे उसका क्या फंक्शन होता है कि वो आपके यूट्रस के स्मूथ मसल्स को, जिस यूट्रस में बेबी ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जिस वुमेन के यूट्रस में बेबी ग्रो कर रहा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रही हूँ मैं, उसके स्मूथ मसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे श्रिंक कर देना होता है, सिकुड़ा देना होता है। ठीक है। ताकि बेबी जो है वो अपनी जगह से ना हिले और अबॉर्शन तक बात ना जाए। ठीक है। अच्छा, एक तो इसका ये फंक्शन होता है यूट्रस में, दूसरा इसका ये फंक्शन होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की, बेबी ग्रो कर जाता है और बेबी की बर्थ हो रही होती है, बेबी बर्थ जब हो रही होती है, अगर तो वो नॉर्मल बेबी बर्थ है तो ऑक्सीटोसिन ने क्या किया होता है, पहले स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अब ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन होता है जो स्मूथ मसल्स को इतना ज्यादा रिलैक्स कर देता है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। ये आपके ऑक्सीटोसिन के यूट्रस पे दो इफेक्ट्स हैं। उसके बाद है मिल्क इजेक्शन। डेफिनेटली जब बेबी बर्थ होनी है तो मिल्क ने इजेक्ट होना है।
ठीक है, क्योंकि बेबी ने फीड करना है। तो बेबी फीडिंग के लिए जो ब्रेस्ट में मिल्क आता है उसको डेफिनेटली जब बेबी ने फीड करना है तो उसने इजेक्शन उसकी होनी है ना। जब उसकी इजेक्शन होगी तो वो किसकी वजह से हो रही होती है, उस इजेक्शन को इंक्रीज कौन कर रहा होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज कर रहा होता है। उसके बाद आप लोगों के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन, ये आप लोग ये कट करते हैं, इसको आप लोग कट करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इफेक्ट्स ऑन मिल्क इजेक्शन पढ़ना है, इसका एक लाइन पढ़नी है, स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ना। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन। इफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आपका एग फर्टिलाइज होना है, या जब भी आपका जो है वो होना है। जी आज बेटे, इधर बैठो। जब भी आपका एग फर्टिलाइज होना है तो डेफिनेटली क्या और उसके साथ जो है वो उसने मिलना है, स्पर्म ने मिलना है, तो डेफिनेटली आप लोगों की फर्टिलाइजेशन हो जानी है और जो है वो प्रेगनेंसी हो जानी है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन में, कॉइटस। ठीक है, कॉइटस का मतलब होता है कि आप लोगों का सेक्सुअल जो आप लोगों की होती है डिजायर्स का इनहांस होना। ठीक है, आप लोगों के सेक्सुअल इंटरकोर्स होना। ठीक है, आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो डेफिनेटली जो आप लोगों के मेल के स्पर्म्स होंगे वो फीमेल के एग्स के साथ जाके क्या होंगे, वो फीमेल के एग, बस मुझे सुनो, वो फीमेल के एग्स के साथ जाके अटैच होंगे, मतलब मिल जाएंगे। जब वो मिलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि एक ना एक स्पर्म जो है वो एग के अंदर चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो इंटरकोर्स हो रहा होता है फीमेल और मेल के दौरान, ये जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता तब तक ये इंटरकोर्स सही तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन अगर सही अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, एग की फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ऑक्सीटोसिन सही अमाउंट में रिलीज नहीं होता इट मीन्स कि आप लोग जो है वो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स। डेफिनेटली जब प्रेगनेंसी होनी है, जब डिलीवरी होनी है तो हमें जो वेसल्स हैं वो डायलेट चाहिए, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, वो हमें श्रिंक हुई हुई सिकुड़ी हुई नहीं चाहिए, हमें वो डायलेट हुई हुई चाहिए, ताकि इजीली जो है वो बेबी जो है वो बेबी की बर्थ हो सके। जिसके लिए उसके ब्लड का प्रेशर भी हमें डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तब होता है जब ऑक्सीटोसिन अपने, ये सारी चीजें तब होंगी जब ऑक्सीटोसिन अपने सही अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा। डेफिनेटली वेसोडाइलेशन होगी तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपके वेसल्स ही डायलेट हो गई हैं, उन वेसल्स में तो ब्लड ब्लड का प्रेशर है ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज ही हुआ ना। तो ये वो बात कर रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से एक ये इफेक्ट भी पड़ता है। एंड अदर इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है, सिक्रेट होता है ये ऑक्सीटोसिन, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट डालता है कि आप लोगों का एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क बनाने में हेल्प करता है, वुमेन में मिल्क बनाने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उस प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ताकि प्रोलैक्टिन हार्मोन बने, सिक्रीट हो और मिल्क जो है वो बनना स्टार्ट हो। उसके बाद जो है वो आपका एंटी डायजुरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि एंटी डायजुरेटिक हार्मोन अगर सिक्रीट होता रहेगा तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लेक्सिटीज आती रहेंगी, तो उसको इनहिबिट कर देता है, खत्म कर देता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों का जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायजुरेटिक हार्मोन है, वो सिक्रीट ना हो। उसके बाद ये कुछ इसकी क्लिनिकल, कुछ इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, अगर आप लोग ऑक्सीटोसिन को यूज करते हो तो क्या हो सकता है कि आपकी अगर लेबर पेन्स नहीं हो रही हैं,
तो आप लोगों के ये लेबर पेन को, कुछ वुमेन्स में लेबर पेन्स नहीं होती, तो उनमें लेबर पेन्स को इंड्यूस करवाना पड़ता है, ताकि लेबर पेन्स इंड्यूस हो और टाइम पे बेबी की डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन के थ्रू हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसको इंड्यूस करवाने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जो कि आर्टिफिशियली हमें मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो उनको मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से लेबर पेन्स जो है वो इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेबर पेन्स होंगी देन ही बेबी की बर्थ हो सकती है। ठीक है, अगर यूट्राइन हेमरेज हो गया है, अक्सर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये बीमारियां होती रहती हैं। यूट्राइन हेमरेज हो गया या यूरिन इन्फेक्शन होगी, तो जो अगर यूट्राइन हेमरेज हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हमें ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों का इंसुलिन हार्मोन है। डेफिनेटली इंसुलिन हार्मोन जो है मैं आप लोगों को कल मतलब आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इसका आइडिया लाजमी दे देती हूँ। इंसुलिन हार्मोन जो है ना वो आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों के पेंक्रियाज में जो आप लोगों का पित्ता होता है उसमें सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होते हैं आप लोगों के पैंक्रियाज में, उससे ये रिलीज होता है हार्मोन। ठीक है, उससे रिलीज होके इंसुलिन हार्मोन करता क्या है कि आप लोगों का जो शुगर लेवल बहुत हाई चला जाता है ना, डायबिटिक पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट्स में, उसको ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये लो करता है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। ये चीज आप लोगों का, इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन, ये चीज आप लोगों के आ सकती है एमसीक्यूज के तौर पे, तो इस चीज को लिख लो। ये चीज भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि इंसुलिन जो है वो सिक्रीट कहाँ से होता है। ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो जहां से सिक्रीट होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर इसके अबाउट कोई भी एमसीक्यूज आए तो वो आप लोगों को पता हो। मैंने तीन चीजें भी बताई हैं कि एक तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है, दूसरा इंसुलिन जो है वो आप लोगों के पेंक्रियाज में जो है वो होता है, और पेंक्रियाज में आप लोगों के आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स होते हैं जिनमें, जिनसे ये रिलीज होता है। अगर ये रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, आपके बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देगा, लो कर देगा। ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज लेवल बढ़े ही ना और पेशेंट की डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहे। उसके बाद इसकी केमिकल नेचर है। डेफिनेटली केमिकल नेचर इसकी क्या है कि ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जिनमें कोई ना कोई अमाइनो एसिड तो होंगे ना इनके पास। तो 51 अमाइनो एसिड जो है वो इनके पास होते हैं। उसके बाद जितने भी इनके पास इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन वगैरह, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी आप लोगों का मैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट मेरे लिंक को ज्वाइन करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक?